अदीब शहीर नक़ीब आज़म राजस्थान आलिम बाअमल कारी खुश इल्हान हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मसीहुज़्ज़मा साहिब क़िबला मुदर्रिस दारुल उलूम इसहाक़िया जोधपुर राजस्थान क़ाइद जलसा मुफ़क्किर कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हाशिम रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही मत्तसिल्लहुल आली पैकर अखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल कलाम साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया व दीगर अरबाब मिंबर व हाज़रीन मजलिस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात, थोड़ा सा वक्त ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हुआ है, मगर इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि आप किसी अफसोस और परेशानी का शिकार हो जाए। अगर आप खुश होकर के इजाज़त दें तो पौन घंटा बैठने की जहमत कर सकते हैं। ज़रूर ज़रूर इंशाअल्लाह ज़रूर। हाँ, बड़ी तादाद में हमारी माँ और बहनें भी तशरीफ़ लाई हैं। मैं चाहूँगा कि वो संजीदगी की सिचुएशन में बड़े सुकून के साथ तशरीफ़ रखेंगी तो इंशाअल्लाह तकरीर का एक चैप्टर उनके लिए भी होगा। बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब, शानदार, मुदल्लल, मुफस्सल ख़िताब मुहक़्क़िक़ वक्त ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अशा मुफ्ती मोहम्मद आलमगीर साहिब क़िबला मिसबाही मत्तसिल्लहुल आली ने अभी आप हज़रात की समातों के हवाले किया है और ऐसे इल्मी निकात पेश किए कि बहुत दिनों तक दिलो दिमाग के दरीचे खुले रहेंगे, बहुत सारे कन्फ्यूज़न दूर होंगे, बहुत सारे एतराज़ात के जवाबात कुरान व हदीस के रोशनी में मिल चुके हैं। मैं समझता हूँ अल्लाह जिन्हें तौफ़ीक़ देगा इस ख़िताब से वो बरसों तक ज़िंदगी में अपनी इनक़लाब पैदा करके अपने आप को राह रास्त पर रखेंगे। बहुत उम्दा कलाम नमूने लहन दाबूदी हज़रत मौलाना मोहसिन रज़ा साहिब ने अभी पेश किया। दिल चाहता था वो और पढ़ें, हम और सुने, मगर चूँकि वक्त का तकाज़ा यही था कि अब हम आखिरी कड़ी के रूप में आपके सामने पेश हो जाएं और जल्दी से आपकी खिदमत करके हम आपसे रुख़्सत हों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ाल रब्बुका लिल-मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगिरदाबी बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा दिल शकिस्ता रातो पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती इमदाद कुन अज़रंज गम आज़ाद कुन दरदीन दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हरअल वबाइल हातिमा अल-मुस्तफ़ा वल-मुर्तज़ा वबनाहुमा वल-फ़ातिमा बकार ख्वाहिश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह परीशानम परीशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह नदारम जुस्तु मलजाए नदानम जुस्तु मावाए तो ई खुद साजो सामानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम आग़िस्नी या रसूल अल्लाह रज़ायत साइले बेपर तो ई सुल्तान ला तनहर शहा बहरे अज़ी ख़ानम आग़िस्नी या रसूल अल्लाह। अक़ीदत व महब्बत के साथ पूरा मजमा दिल लगा कर के नबी और आले नबी की बारगाह में
बआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना बअंदाज़े ग़ुलामाना इस यकीन के साथ पेश करें कि हम यहाँ से दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, मुस्तफ़ा क़ब्र अनवर में सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। ग़ुलाम यहाँ से सलाम भेज रहे हैं, सरकार वहाँ से मग़फ़िरत का पैगाम भेज रहे हैं। सुभान अल्लाह। उम्मती यहाँ से फरियाद कर रहे हैं, मेरे आका वहाँ से इमदाद कर रहे हैं। सुभान इस यकीन के साथ बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक सलातु व सलामन अलैहि या वसल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हज़रात, 2-3 शेर बिला तरन्नुम इसी से गुफ्तगू का आगाज़ और मुफ्ती साहिब क़िबला की तकरीर के जो गोशे मेरे जहन में महफूज हैं उनसे मेरे लिए काफ़ी कुछ मैटर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जहन में गर्दिश करने लगा है, तो मैं उसी पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूँगा। आप चूँकि आखिरी तकरीर बड़ी जद्दोजहद के साथ होती है, मजमा भी सोचता कब पीछा छूटे कब घर जाए, मगर माशाअल्लाह आप बड़े अच्छे हैं। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को समातों को सलामत रखे। अगर वाकई सब मुत्तहिद होकर मुत्तफ़िक़ होकर और वाकई सब खुशू और खुजू के साथ सुनने का मूड बनाए बैठे तो मिलकर कह दीजिए सुबहान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी कहने वाले ने कहा था कि शह मदीना का फरमान टल नहीं सकता। बेशक शह मदीना का फरमान टल नहीं सकता और यकीन जानो कि कुरान बदल नहीं सकता। शह मदीना का फरमान टल नहीं सकता, यकीन जानो कि कुरान बदल नहीं सकता। उन्हीं के नूर का महताब है मोहताज, उन्हीं के नूर का महताब है मोहताज। न मुस्कुराएं तो ये दीप जल नहीं सकता और तुम आज उन पे हंसो कल मगर क़ियामत में, तुम आज उन पे हंसो कल मगर क़ियामत में, बग़ैर उनके कोई काम चल नहीं सकता। बेशक तुम आज उन पे हंसो कल मगर क़ियामत में, बग़ैर उनके कोई काम चल नहीं सकता। और जो गिर गया है निगाहे करम से हज़रत की, जो गिर गया है निगाहे करम से हज़रत की, कभी वह रोज़े जज़ा तक संभल नहीं सकता। रोज़े जज़ा कहते हैं क़यामत के दिन को, और हज़रत से मुराद यहाँ हुजूर हैं। जो गिर गया है निगाहे करम से हज़रत की, कभी वह रोज़े जज़ा तक संभल नहीं सकता। हज़रात, भारत का मुसलमान अगरचे गरीब है मगर खुश नसीब है कि उसके सीने में इश्क़ हबीब है। इसलिए कि अब हमारे नज़दीक सबसे बड़ी दौलत मुसलमान की अगर कोई चीज़ है तो वो मोहब्बत रसूल है। बोलिए वो है या नहीं है? इश्क़ रसूल है या नहीं है? मुफ्ती साहब क़िबला ने जो पैगाम दिया है और जो चीज़ें बयान की हैं उसमें से एक एक उठाऊँगा इंशाअल्लाह और उसी पर डिस्कस करूँगा। मेरे उलमा पुष्टपनाही फरमाएंगे स्टेज से और आप मोहब्बत फरमाएंगे नीचे से। 40 मिनट में इंशाअल्लाह मिलजुल कर के सब मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएंगे। मुबारकबाद पेश करता हूँ दिल की गहराइयों से अल्लामा हाशिम रज़ा साहिब को और हज़रत अल्लामा मौलाना मोहसिन रज़ा साहिब को, सुभान अल्लाह, और पूरे अहले महल्ला को जो इस मदरसे को चला रहे हैं, जो इस मदरसे में पढ़ा रहे हैं, वो तमाम मुहिब्बीन, मुखलिसीन, मोतक़ीदीन, मुतवस्सिलीन, मुआविनीन, जिन्होंने माशाअल्लाह अपनी खून पसीने की कमाई से इमारत को बनाया, और इन उलमा जिन्होंने खून जिगर पिला कर के इन बच्चों के सीने में कुरान व हदीस के इल्म को उतारा। दिल की गहराइयों से दुआ है कि मौलाई करीम इन तमाम की ज़िंदगी और आखिरत को रोशन व मुनव्वर फरमा दे। हज़रात, बड़ी तबीयत खुश हुई, मैंने देखा कि मस्जिद में माशाअल्लाह कसरत है नमाजियों की भी, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मस्जिद को अल्लाह के नेक बंदे ही आबाद करते हैं, इसलिए कि मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। बेशक जो मस्जिद में आया वो अल्लाह का मेहमान बना और जो मदरसे में पहुंचा वो रसूलुल्लाह का मेहमान बना।
हज़रात ज़रा तवज्जो से थोड़ा सा सुन लेंगे आप और ज़रा संजीदगी का माहौल क्रिएट करेंगे। तो चूँकि जब मदरसे का जलसा होता है तो फिर तकरीर इल्म पर होती है, और जब गुफ्तगू इल्म पर हो तो फिर ज़ाहिर बात है कि इल्म बग़ैर तवज्जो के हासिल नहीं होता है। जब तक 100% तवज्जो न हो तो अल्लामा मसीहुज़्ज़मा साहिब से पूछिएगा कि उस वक्त तक इल्म समझ में नहीं आता, चूँकि इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में नबी रहमत ने इरशाद फरमाया कि इल्म नूर है, अल इल्म नूर, इल्म नूर है। और नूर की हदें नहीं होती, नूर की लिमिटेशन नहीं होती, नूर की बाउंडेशन नहीं होती, नूर की सरहदें नहीं होती, नूर लामहदूद है। अब कैसा है इसको आप सुनिए गौर से तवज्जो के साथ। कुरान अज़ीम की पहले सिपारे की जिस आयत करीमा के जितने हिस्से को मैंने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, अगर वाकई कुरान की तफसीर सुनने का जिगर रखते हैं तो खुश होकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं इधर उधर की बातें करने का मेरा मिजाज भी नहीं है, जो कुछ अल्लाह की तौफीक होती है मैं उसी का सहारा लेकर के कम इल्मी के बावजूद मैं चंद बातें अपनी आवाम को मोहब्बतों के साथ पेश करना चाहता हूँ। हज़रात याद रखिएगा, इल्म के बग़ैर आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता। अभी अल्लामा मसीहुज़्ज़मा साहिब क़िबला ने फरमाया, एक जुमला बोल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे माशाअल्लाह आपने देखा कि कितने खूबसूरत माशाअल्लाह उन्होंने सवालात के जवाबात दिए। कोई किसी सब्जेक्ट पर बोल रहा था, कोई किसी सब्जेक्ट पर बोल रहा था। याद रखो ये बज़ाहिर तो बच्चे हैं, इंसान हैं, बशर हैं, मगर ये ऐसे बशर हैं कि जब ये घर से निकलते हैं मदरसे के लिए तो परवरदिगार के हुक्म से फरिश्ते इनके कदमों के नीचे अपने पर बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह। ये बच्चे ज़रूर हैं, बज़ाहिर तो किसी का बेटा है, किसी का भतीजा है, किसी का भांजा है, मगर ये ऐसा भतीजा और भांजा और बेटा है कि मेरे सरकार फरमाते इन्नल आलिम वल मुतअल्लिम इज़ा मर्रा अला क़रयतिन फ़इन्नल्लाह तआला यरफ़उल अज़ाब अन मक़बरतिल क़रयति 40 यौमा। अगर यही बच्चे किसी बस्ती में कदम रख दें तो अल्लाह इनके उस्ताद, इनके असातिज़ा, इनके पढ़ाने वाले यानी आलिम और स्टूडेंट विद्यार्थी तलबा के कदमों की बरकत से उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 रोज़ के लिए अजाब को उठा ले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नूरानी मदरसा। सुभान अल्लाह। ये ऐसे स्टूडेंट हैं, ये ऐसे बच्चे हैं और ये ऐसी दरसगाह है सुभान अल्लाह कि अभी इन्होंने हाथ नहीं उठाए दुआए मग़फ़िरत के लिए, अभी इसाले सवाब नहीं करा, अभी रब की बारगाह में अरीज़ा पेश नहीं करा, अभी तो इनके कदम बस्ती में पड़े थे कि मौलाए करीम ने इनके कदमों की बरकत से उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 रोज़ के लिए अजाब को उठा लिया। वाह वाह सुभान। ये दुनिया की बात है। यही बच्चे जब हाफिज़ कुरान बनेंगे, आलिम दीन बनेंगे तो नबी रहमत 1400 बरस पहले हयात ज़ाहिरी में इरशाद फरमा के रुख़्सत हुए। आका ने फरमाया युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा। अल्लाह पाक इन हाफिज़ कुरान से क़यामत के दिन इरशाद फरमाएगा कि तू कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों को तय करता जा। वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल, ठहर ठहर के पढ़ जैसा कि दुनिया में ठहर ठहर के पढ़ता था। फ़इन्न मंज़िलक इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा, बस तेरी मंजिल वहाँ होगी जहाँ तू आखिरी आयत वन्नास पर कुरान अज़ीम को मुकम्मल कर लेगा। अब ये हाफिज़ कुरान सुभान अल्लाह, आप कहेंगे चलो स्टूडेंट को भी मिल गया, विद्यार्थी को मिल गया, तलबा को मिल गया, उलमा को मिल गया, हमें क्या मिला? तवज्जो है। बड़ी लंबी हदीस मुफ्ती साहब ने सुनाई, मेरी भी जहन में गर्दिश कर रहा था एक मतन। सुनिए तवज्जो के साथ, आपको क्या मिला? जो मदरसों से जुड़ गया, मदरसे वालों से जुड़ गया, जिसने इल्म की कदर की, जिसने उलमा की कदर की, नबी रहमत इरशाद फरमाते हैं, हज़रत काब इसके रावी है कि क़यामत की हौलनाक मंजिलों में आवाज़ आएगी, हौलनाक सिचुएशन में क्या आवाज़ आएगी? अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा हुकिया अन्ना काबल अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन क़ाल इन्नल्लाह युहासिबुल अब्द फ़इज़ा रजहत सय्यिआतुहु अला हसनातिही युअमरु बिही इलन नार
फ़ैज़ा ज़हबू बिही इलैहा यक़ूलुल्लाहु तआला लिजिब्राईल अदरिक अब्दी वस्अलहु हल जलस फ़ी मजलिस आलिमिन फ़िद दुनिया फ़अग़फ़िर लहू बिशफ़ाअती फ़यस्अलहु जिब्राईल फ़यक़ूलु ला फ़यक़ूलु जिब्राईल या रब्ब इन्नका आलिमुन बिहालि अब्दिक इन्नहु क़ाल ला फ़यक़ूलु सल हल अहब्ब आलिमा फ़यक़ूलु ला फ़यक़ूलु सलहु हल सकन फ़ी सिक्कतिन फ़ीहा आलिम फ़यक़ूलु ला फ़यक़ूलु सलहु हल वाफ़क़ इस्मुहु इस्म आलिम औ नसबहु नसब आलिम फ़यक़ूलु ला फ़यक़ूलु सलहु हल काना युहिब्बु रजुलन युहिब्बु आलिमा फ़यक़ूलु नअम फ़यक़ूलु अल्लाहु लिजिब्राईल ख़ुज़ बियदिही व अदख़िलिल जन्नह फ़इन्नी क़द ग़फ़रतु लहू बिज़ालिका इंतहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आवाज़ आएगी, एक बंदा क़यामत में ऐसा होगा कि जिसके गुनाह उसकी नेकियों पर गालिब आ जाएंगे। अब सुनिए आपकी तस्वीर, उसके गुनाह उसकी नेकियों पर गालिब आ जाएंगे, यानी गुनाह का पल्ला भारी होगा और नेकियों का पल्ला हल्का। अल्लाह तबारक व तआला अपनी अदल की बुनियाद पर इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों इसको पकड़ो जहन्नम में डालो। बड़े इख्तिसार से अर्ज़ करूँ, फरिश्ते लेकर के चलेंगे, रब की रहमत को प्यार आएगा। मेरा रब इरशाद फरमाएगा, जिब्राईल इस जाने वाले से जिसको जहन्नम मेरे अदल की बुनियाद पर मिल चुका है, ज़रा इससे एक सवाल कर लो, इससे पूछो, अगर ये उस सवाल का जवाब देने में कामयाब हो जाता है तो मेरी रहमत इसे माफ़ फरमा देगी। अब ये बताइए कि क्या अल्लाह नहीं जानता कि ये जवाब देगा कि नहीं देगा? परवरदिगार आलिमुल गैबी व शहादा है। अल्लाह पाक बावजूद इल्म के जिब्राईल को हुक्म देगा, इससे पूछो। अर्ज़ करेंगे, जिब्राईल मौला क्या पूछूं? आवाज़ आएगी, इससे पूछो, हल जलस फ़ी मजलिस आलिमिन फ़िद दुनिया, अगर ये दुनिया में आलिमों की मजलिसों में बैठा हो तो मैं इसे बख्श दूंगा। जिब्राईल पूछेंगे, बता दुनिया में उलमा की मजलिस से अटेंड करता था? कहेगा नहीं, मैं दुनिया में आलिमों की महफिलों में नहीं बैठता था। फिर फरिश्ते लेकर के जहन्नम की तरफ बढ़ेंगे। रहमत हक बहानमी जोयद, रब की रहमत को फिर प्यार आएगा। अल्लाह फरमाएगा, जिब्राईल इससे ये और पूछ लो, दुनिया में आलिमों की महफिलें अटेंड तो नहीं करता था, मगर पूछो अगर ये दुनिया में किसी आलिम के पड़ोस में रहता हो तो मैं तब भी बख्श दूंगा। आलिम के पड़ोस में रहता हो तब भी बख्श दूंगा। जिब्राईल पूछेंगे, कहेगा नहीं, मैं आलिमों के पड़ोस में भी नहीं रहता था। अल्लाह पाक की रहमत को फिर प्यार आएगा, इधर जहन्नम करीब होता जाएगा, उधर रब इरशाद फरमाएगा, जिब्राईल और एक सवाल करो, इससे पूछो, हल वाफ़क़ इस्मुहु इस्म आलिम, अगर दुनिया में इसका नाम किसी आलिम के नाम पर हो तो मैं इसे तब भी बख्श दूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये कि नाम अच्छे रखा करो। सरकार फरमाती, जिसका नाम मेरे नाम पर मोहम्मद और अहमद हो उसके अमल को मत देखो, अपनी निजी महफिलों में भी उसे आगे बैठाया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत आगे सरकार के नाम की बरकत से बख्शिश हो जाएगी। आवाज़ आएगी, इसका नाम किसी आलिम के नाम पर है? वो कहेगा नहीं, मेरा तो नाम भी किसी आलिम के नाम पर नहीं। मैं बड़ी तेज़ी से इशारा दे के आगे बढ़ूँ। आवाज़ आएगी, औ नसबहु नसब आलिम, इससे ये भी पूछ लो, चलो नाम आलिम के नाम पर नहीं, इसके ख़ानदान में कभी कहीं कोई आलिम पैदा हुआ हो तो तब भी बख्श देंगे। सुभान अल्लाह। कहीं ख़ानदान में कोई आलिम रहा हो तब भी बख्श देंगे। अब फिर अल्लाह पाक बावजूद इल्म के सवाल करवाएगा। जिब्रील पूछेंगे, कहेगा नहीं, मेरे ख़ानदान में भी दूर दूर तक कोई आलिम पैदा ही नहीं हुआ। अल्लाह पाक फिर इरशाद फरमाएगा, जहन्नम करीब होता जाएगा। रब फरमाएगा, इससे पूछो। मौला अब क्या पूछूं, इतने सवालात किए, इसने हर सवाल का जवाब नफ़ी में दिया। आवाज़ आएगी, जिब्रील इससे इतना और पूछो, अगर ये दुनिया में किसी आलिम से मोहब्बत करता हो तो तब भी बख्श दिया जाए। सुभान अल्लाह सुभान। फ़यक़ूलु सलहु हल अहब्ब आलिमा, अगर दुनिया में आलिम से मोहब्बत करता हो तो तब भी बख्श दिया जाएगा। अल्लाह पाक के हुक्म से जिब्राईल पूछेंगे, बता दुनिया में आलिमों से मोहब्बत करता था? कहेगा नहीं, मैं तो फिल्म स्टारों से मोहब्बत करता था, क्रिकेटर से मोहब्बत करता था। माजरत के साथ बुरा तो नहीं मान ले मेरी बात का, आज लोग सानिया मिर्ज़ा से ज़्यादा मोहब्बत कर रहे कि नहीं कर रहे?
सुनिए माजरत के साथ मेरी माँ और बहनें और आप भी, मोहब्बत करनी है तो हैदराबाद की सानिया से नहीं, बसरा की राबिया से मोहब्बत कीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान की जैनब से मोहब्बत कीजिए, मदीने की फातिमा से मोहब्बत कीजिए, मक्के की खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत कीजिए। कौन खदीजा, जिसके बारे में जुमला आज भी किताबों में महफूज है कि हर मर्द औरत इस्लाम की आगोश में पला है, मगर मेरी माँ हजरत खदीजा वो है जिसकी आगोश में इस्लाम पला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। मोहब्बत इनसे कीजिए। मेरी माँ और बहनें 10 बीवियों की कहानियाँ पढ़ती है। अब कहानी 10 बीवियों की कहानी वैलिड नहीं है। पूछिए अल्लामा मसीहुज़्ज़मा साहिब से। इस्लाम हवाओं में बातें नहीं करता, इस्लाम एक जिम्मेदार मजहब है, समझे। इस्लाम उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है जिसके दलाइल और सबूत कुरान और हदीस की रोशनी में मौजूद होते हैं। हाँ मेरी माँओं और मेरी बहनों सुनो, अगर तुम्हें कहानी पढ़नी है, दास्तान पढ़नी है, जीवनी पढ़नी है, ज़िंदगी पढ़नी है, सीरत पढ़नी है, किसी की रोशन सीरत को अगर देखना है तो 10 बीवियों को छोड़ो, उनका कोई अता पता नहीं। मैं आपको 20 बीवियाँ बता दूंगा, उनकी कहानी पढ़ो। वो 10 बीवियाँ छोड़ दो। अगर तुम्हें कहानी पढ़नी है तो हज़रत आयशा की दास्तान पढ़ो, हज़रत मैमुना की कहानी पढ़ो, हज़रत फातिमा की कहानी पढ़ो, सरकार गरीब नवाज की वालदा बीबी माहिनूर की दास्तान पढ़ो। वो बीबी माहिनूर जो खुद कहती है मेरा बेटा हसन जब मेरे पेट में आया तो अक्सर रात की तन्हाइयों में मुझे मेरे पेट से कलमा पढ़ने की आवाज़ें आती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। गरीब नवाज की वालदा, वो सरकार गौसे आजम की वालदा फातिमा उम्मुल खैर, उसकी दास्तान पढ़ो। अगर दास्तान पढ़नी है तो मदीने की फातिमा की दास्तान पढ़ो। हजरत उम्मे सलमा सरकार की ज़ौजा हैं, हमारी माँ हैं, उनकी दास्तान पढ़ो। कौन है उम्मे सलमा? एक जुमले में समझ लीजिए, जब दुनिया की तमाम औरतें जहालत के अंधेरों में गुम थी, उम्मे सलमा इतनी बड़ी आलिमा थी। जुमला नोटिस करें, हजरत फारूक आजम जैसा शख्स उनकी खिदमत में ख्वाब की ताबीर पूछने आता था। सुभान अल्लाह, सुभान। कौन? फारूक आजम हज़रत उम्मे सलमा की बारगाह में आते ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए। जब दुनिया की तमाम औरतें जहालत के अंधेरों में गुम थी, उस वक्त हमारी माँ सरकार की बीवी उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु तबारक व तआला अन्हा मसनदे इफ्ता पर फाइज होकर के जज के फरीज़े अंजाम दे रहे। सुभान अल्लाह, सुभान। बड़े बड़े सहाबाए किराम पर्दे की आड़ में बैठ कर के ज़ालू अदब तय करते थे, उनसे मसाइल पूछा करते थे। तो मैं आपको इतने नाम बता दूंगा, उनकी दास्तान पढ़िए आप। अगर दास्तान पढ़नी है तो बसरा की हजरत मैमुना की दास्तान पढ़िए। कौन मैमुना? सुने गौर से तवज्जो के साथ, वो मैमुना कि जिनके ताल्लुक से मैंने एक रिवायत पढ़ी कि हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद ने एक रोज़ आलम कश्फ में अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करा, मेरे मौला ज़रा बता कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। आवाज़ आई, अब्दुल वाहिद बिन जैद कादरी सिलसिले के बुजुर्ग हैं, बड़े मशहूर। कहते हैं मेरे कानों में आवाज़ आई, किसी कहने वाले ने कहा अब्दुल वाहिद जन्नत में तेरे साथ बसरा की एक मैमुना नाम की औरत रहेगी। दिल में ख्याल पैदा हुआ, मौला अगर किसी को मेरा साथी बनाना था जन्नत में तो कोई मर्द नहीं था, इस औरत को मेरा साथी और पड़ोसी बना दिया। फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, अल्लाह का कोई फ़ैल हिकमत से खाली नहीं, चलो जाकर के मैमुना से मुलाकात करते हैं। कितनी बड़ी मैमुना आबिदा है, कितनी बड़ी जाहिदा है, कितने रोज़े नमाज हज व ज़कात आमाल सदक़ात खैरात हसनात की पाबंदी करती है। हज़रत अब्दुल वाहिद बिन जैद कहते हैं लंबा सफ़र करके बसरा की ज़मीन पर पहुंचा, लोगों से सवाल किया मैमुना कहाँ रहती है। लोगों ने कहा आप तो बड़े अच्छे आदमी मालूम दे रहे हैं, चेहरे से नूर टपक रहा है, आप तो बड़े आलिम फाजिल लग रहे हैं, अल्लाह के नेक बंदे महसूस हो रहे हैं, और आप मैमुना से मुलाकात करने आए। कहा क्यों, मैमुना से मुलाकात करना कोई जुर्म है? जवाब दिया बस्ती वालों ने मुस्कुरा के, जुर्म नहीं है, पर हैरत इस बात की है कि जिस मैमुना से तुम मुलाकात करने आए हो वो तो पागल है। क्या कहा? वो तो
पागल है। जब ये सुना तो और ठेस लगी। मौला, जन्नत में किसी को औरत ही को साथी बनाना था तो कोई अक्लमंद औरत नहीं थी बसरा में। मगर फिर चले और कहा घर बताओ, घर कहाँ है? कहा वो सामने झोपड़ी है, वहाँ मैमूना रहती है। दरवाजे पर दस्तक दी अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद ने। अंदर से आवाज़ आई, कौन? कहा मेरा नाम अब्दुल वाहिद है, मैमूना से मुलाकात की गरज से आया हूँ। अंदर से फिर आवाज़ आई, तुम्हारा मैमूना से क्या काम? फिर सदमा हुआ। कहा भाई लंबा सफ़र करके आया, अब तो बता दो कि है कहाँ? कहा वो बकरियां चराने जंगल में जाती है, शाम को आएगी, मुलाकात कर लेना। दिन भर सहरा में रहती है। एक पागल औरत का नाम मैमूना है। जुमले इधर वाली औरतें भी सुने, इधर भी सुनिए। अब सुनिए, हज़रत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद कहते हैं, जब मैं बसरा के उस सहरा में पहुँचा, उस जंगल में पहुँचा जिसका एड्रेस मैमूना के घर वालों ने बताया, दिल मेरा बड़ा परेशान था, कदम बोझल हो चुके थे। मगर ये सोचा लंबा सफ़र करके आया हूँ, चलो शक्ल तो देख के चलूँ, कौन है मैमूना? अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद कहते हैं, जब बसरा के जंगल में पहुँचा तो जिस मैमूना को पूरा शहर पागल कह रहा था, क्या देखा कि एक पेड़ के नीचे, एक दरख्त के नीचे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तन्हा सहरा में कभी क़याम कर रही थी, कभी रुकू कर रही थी, कभी सजदा कर रही थी, कभी कायदा कर रही थी। अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया कि जब ये सलाम फेरेगी तो मैं कलाम का सिलसिला शुरू करूँगा, जब ये नमाज से बाहर आएगी तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, अपना परिचय दूंगा और मैं बताऊंगा कि तुम्हें खुशखबरी दूंगा, अल्लाह ने जन्नत में तुझे और मुझे एक साथ रखने का फैसला किया है। खुश हो गए अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद। एक्टिविटीज़ को नोटिस करते रहे। वो क़याम में थी तब भी देख रहे थे, सजदे में थी तब भी देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? ये देखना चाहते थे, देखूँ तो सही पागल किधर से है, देखूँ तो सही इसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब किधर से है। अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद कहते हैं, किसी अदा से वो पागल नज़र नहीं आ रही थी, निहायत ही अक्लमंद लग रही थी। जैसे ही वो कायदे में पहुँची, मैं अटेंशन हो गया कि जैसे सलाम फेरेगी मैं इससे कलाम करूँगा। अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद कहते हैं, जैसे ही मैमूना ने सलाम फेरा, मैं आगे बढ़ के कलाम करना चाहता था कि फ़ौरन मैमूना पलट के मेरी जानिब मुतवज्जे हुई और मुस्कुरा के बोली, अब्दुल वाहिद, मुलाकात तो जन्नत में तय हुई थी, यहाँ क्यों चले आए? अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मौलाना हाशमी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये इनकी दास्तान पढ़ो, क्या कहा? अब्दुल वाहिद, मुलाकात तो जन्नत में फिक्स हुई थी, यहाँ आने की जल्दी क्यों कर दी? हज़रत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद कहते हैं, जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। जिस औरत को पूरा शहर पागल कह रहा था हजरत, वो मेरा नाम लेकर के कहती है, अरे मुलाकात तो वहाँ होनी थी, यहाँ क्यों आ गए? बात समझ में आ गई, ये पागल नहीं बल्कि निहायत ही अक्लमंद है और बल्कि रोशन ज़मीर है, अल्लाह की वलिया है, मकामे विलायत पर फाइज है। अब्दुल वाहिद करीब हुए, अदब से सर झुका के बोले, अरे मैमूना, बात समझ में आ गई, तो आम औरत नहीं बल्कि ख़ास औरत है। मगर एक मंजर मैंने ये देखा कि जब तू नमाज पढ़ रही थी तो तू तो नमाज में मशगूल थी, मगर तेरी बकरियों की हिफाजत जंगल का शेर कर रहा था। सुभान अल्लाह, बकरियां सुभान अल्लाह सहरा में चर रही थी और शेर हजरत चारों तरफ पहरा लगा रहा था। तवज्जो कीजिए, अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद ने जुमला बोला, मैमूना कोई परेशान नहीं हुई, हैरत ज़दा नहीं हुई, चूँकि रोज़ाना का यही काम था, उसका तो रूटीन था। मुस्कुरा के बोली, हज़रत इसमें कौन सी हैरत की बात है? कहा हैरत की बात नहीं है, बकरी और शेर का कोई याराना नहीं होता, शेर और बकरी की कोई दोस्ती नहीं होती। अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद तड़प के बोले, मैमूना बता, तेरी बकरियों ने जंगल के शेर से कब से दोस्ती कर ली? जुमला सुने मेरी माँ और बहनें, अगर सारी तकरीर भी भूल जाओ तो भूल जाना, इस जुमले को तुम याद रख लेना। मैमूना ने तड़प के कहा, पूछो अब्दुल वाहिद, क्या पूछना चाहते हो? हजरत अब्दुल वाहिद ने पूछा, ये बता, तेरी बकरियों ने जंगल के शेर से कब से दोस्ती कर ली? मैमूना ने पलट के कहा, जब से मैंने अपने खुदा से दोस्ती कर ली है, जंगल के शेर ने मेरी बकरियों से दोस्ती कर ली। अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान।
जब से मैं नमाज की हिफाजत करती हूँ, जंगल का शेर मेरी बकरियों की हिफाजत करता है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। महबूब खुदा के जलवों को हर वक्त निगाहें ढूंढती हैं, बेदेखे ही जब ये आलम है, दीदार का आलम क्या होगा। तैबा से हवा जब आती है, बेकल को सुकून मिल जाता है। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी इराक की ज़मीन पर एक और शख्सियत सुने मेरी माँ और बहनें, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। क्योंकि बड़ी तादाद में आए, घर जाओ तो कुछ लेकर के जाओ। एक एक मिनट कामयाब करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जलसे का। सुनिए आप तवज्जो के साथ, बड़ी मेहनतों से जलसा होता है, ऐसे थोड़ी आपको छोड़ देंगे कोई। बड़ी मेहनत से जलसे को सजाया जाता। हमारी कौम बड़ी मेहनत करती है, उलमा कितनी महीनों से इसका इंतज़ाम और इंसराम करते हैं। अल्लाह इनकी ज़िंदगियों को बरकतों से माबूर फरमाए। एक और शख्सियत है इराक़ ही की ज़मीन पर अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचे, और पहुँचने के बाद इसी बसरा की ज़मीन पर दरवाज़े पर दस्तक दी। और क्या दस्तक दी, मुलाकात करना चाहते थे एक अल्लाह के वली से। तवज्जो है, मैं वाक़ियात कम बयान करता हूँ, आज मजबूरी में ज़हन में आ रहे हैं तो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। तकरीर तो मैं कुछ और करना चाहता था। सुनिए, पहुँचे, दरवाजे पर दस्तक दी, हज़रत हैं। अब सुनिए, मायूस मत होना, घर वाले कभी बांधते नहीं, समझे। आदमी कितना ही बड़ा कद का क्यों नहीं हो, कितना ही बड़ा उसका ग्रेड क्यों नहीं हो, कितना ही बड़ा मकाम और मर्तबा क्यों नहीं हो, मगर घर वालों की नज़र में और बिलखुसूस बीवी की नज़र में तो वह शोहर होता है। मुफ्ती है तो दारुल इफ्ता में, मुदर्रिस है तो दरसगाह में, इमाम है तो मुसल्ले पर। समझ आ रही है बात, इशारा समझ रहे हैं आप। मुफ्तीगिरी घर में नहीं चलती है, समझे, और ना चलाएं यही बेहतर है, समझे। अब देखिए, पहुँचे, कहा अल्लाह के वली से मुलाकात करने आया हूँ, बड़े चर्चे सुने हैं। गए मुलाकात करने, दरवाजे पर दस्तक दी। उनकी बीवी बदज़बान थी थोड़ी सी। अंदर से आवाज़ आई, कौन। इन्होंने कहा, नाम बताया मैं। कहा क्या काम है। कहा हज़रत से मुलाकात करने आया। तो बीवी बोली, कौन हज़रत। तवज्जो है, तो जब बीवी कहे कौन हज़रत, तो आप समझ सकते हैं आपके घर की खैरियत नहीं है बज़ाहिर। कहा वही हज़रत जिनके चर्चे पूरे इराक़ में है। तो बीवी ने पलट के कहा, यही हाल है आजकल, है ना। कहा पलट के कि जिससे मुलाकात करने आए वो हज़रत नहीं है। इतनी लंबी लिस्ट शिकायतों के सामने रखी बीवी ने। अब इनको बड़ा सदमा हुआ, बड़ा लंबा सफ़र करके आया था, बड़े चर्चे सुने थे, बड़े पाई के बुज़ुर्ग हैं, मगर यहाँ तो घर की बीवी राज खोल रही है। मगर चूँकि अल्लाह के वली थे, कहा नहीं, मिले बग़ैर जाऊँगा नहीं, बिला तहकीक बात को मानूंगा भी नहीं। कहा बता दो बीवी है कहाँ। कहा जंगल में जाते मुलाकात कर लो। कहा ठीक है, चलें जल्दी से। अल्लाह की शान, जिसकी घर से आवाज़ आ रही थी ग़ीबत की, चुगली की, बुराइयों की, क्या कहते हैं, जब मैं सहरा में इराक़ के बसरा के पहुँचा तो वो अल्लाह का वली शेर पे सवार हो के आ रहा था हज़रत, और एक हाथ में सोटा था। बड़ी मोतबर रिवायत बयान कर रहा हूँ बिल्कुल ज़िम्मेदारी के साथ। जब हाथ में सोटा था, सांप था, सांप को सोटा बना रखा, उसी से लेफ़्ट राइट करते थे। जब कभी इधर चलाना होता तो शेर इधर चलता, कभी लेफ़्ट करते तो शेर इधर चलता। अब देखिए इस अल्लाह के वली के जहन में एक तो घर के जुमले गर्दिश कर रहे थे, इधर ये मंजर के मौला तेरी शान के जो शेर जंगल का राजा है वो इनके ताबे है, और घर की बीवी कह रही कौन हज़रत। समझ आ रही बात। सुनिए, इससे जहन ले मेरी माँ और बहन है। जब करीब पहुँचे तो अल्लाह के वली ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपने मुस्कुरा के जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। देखिए रोशन ज़मीर थे, करीब हुए। इससे पहले कि ये अल्लाह का वली कुछ कलाम करता, फ़ौरन मुस्कुरा के बोले, लगता है कि मेरी मुलाकात से पहले तुम मेरे घर पहुँच गए, मुझसे पहले। सुभान अल्लाह, सुभान दरूद पाक पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। क्या कहा लगता है कि मुझसे पहले आप मेरे घर पहुंच गए। तो चूँकि वली झूठ थोड़ी बोलता, वो तो दुनिया को झूठ से बचाने के लिए आता। तो कहा कि हज़रत बात तो सच्ची यही है कि पहले घर गया और जाके कि जब दस्तक दी दरवाज़े पर, तो वो कौन औरत थी न जाने आपके बारे में कैसी कैसी बातें कर रही थी। तो
तो देखिए हम होते ना माजरत के साथ तो शायद छुपाने की कोशिश करते कि अगर कह देंगे कि बीवी है तो बड़ी इंसल्ट हो जाएगी, बड़ी तौहीन होगी। मगर सुनिए, कुरान कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत, और अल्लाह फरमाता वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। समझे, अल्लाह का वली कहता है कि हाँ मैं आपकी मुलाकात से पहले आपके घर चला गया, और वो कौन औरत थी, आपके बारे में कैसे कैसे जुमले बोल रही थी। अब इन्होंने मुस्कुरा के कहा कि वो कोई और औरत नहीं बल्कि मेरी शरीक हयात थी। क्या कहा? मेरी शरीक हयात थी। अब जुमला सुनिए, परेशान नहीं हुए, विचलित नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, कहा मेरी बीवी थी, मेरी शरीक हयात। अब इन्होंने पलट के फिर कहा कि आपकी बीवी शरीक हयात आपकी, और आपके बारे में ऐसे ऐसे जुमले बोल रही थी। ये तो बड़ी अजीब बात है। अब जो जुमला देना चाह रहा हूँ वो बड़ा ज़बरदस्त है। क्या कहा? कहा आपकी बीवी और आपके बारे में ऐसे जुमले। अल्लामा हाशिम साहब पलट के इन्होंने कहा कि मेरी बीवी बदज़बान ज़रूर है मगर बदचलन नहीं है। समझ ले इशारा। वाह वाह वाह। बदज़बान ज़रूर है मगर बदचलन नहीं है। और फिर कहा कि सुनो, मैं अपनी बीवी की बदज़बानी पर सब्र करता हूँ, तभी तो अल्लाह ने मुझे ये मकाम विलायत अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान। और ये कौन सी ज़ात थी? पूछिए अल्लामा मसीहुज़्ज़मा से। ये वही ज़ात है जिसे दुनिया आज अल्लामा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा मसीहुज़्ज़मा साहिब से पूछिएगा, ये वो ज़ात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं बीवी की बदज़बानी पर सब्र करता हूँ, अल्लाह ने मकाम विलायत अता फरमा दिया। तो बीवी बदज़बान भी मिल जाए तो सब्र से काम कर लेना, समझे, अलहदा होने की कोशिश मत कर लेना। इसलिए कि नबी रहमत इरशाद फरमाते हैं, जो शोहर बीवी की बदज़बानी पर सब्र करेगा, अल्लाह क़यामत के दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शोहर अगर गलत मिल जाए तो तुम भी उसके साथ कभी नाफरमानी का इजहार मत करना, उसके साथ ज़बान दराजी मत करना, उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी मत करना। अगर शोहर गलत मिले तो संजीदगी से ज़िंदगी गुजार के शोहर को राज़ी करके खुदा व रसूल के फरमान पे अमल करके दुनिया से जाना। नबी फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत की उस खातून को क़यामत के दिन हज़रत आसिया के साथ देखूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम घर से चलता है, इस्लाम घर से चलता है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, ये बातें कब पता चलेंगी? जब हम इल्म हासिल करेंगे। बड़ी तेज़ी के साथ 10 मिनट और बचे हमारे, पूरे कर दूँ? पूरे कर दूँ, इजाज़त है? हाँ, 10 मिनट पूरे कर दूँ। सुनिए बड़ी तेज़ी के साथ हदीस पाक आवाज़ आएगी, अल्लाह फरमाएगा जिब्राइल इससे पूछो, याद है? याद है? इससे पूछो कि क्या दुनिया में किसी आलिम से मोहब्बत करता था? तो आलिम से मोहब्बत जब करोगे जब तुम उनकी दास्तान पढ़ोगे, उनकी कहानियाँ पढ़ोगे, उनकी ज़िंदगी पढ़ोगे, इल्म की कदर करोगे, उलमा के करीब आओगे, मदरसों से जुड़ोगे, मस्जिदों के करीब आओगे, तभी तो इल्म और उलमा की कदर करोगे, उलमा से मोहब्बत होगी। और जब उलमा से मोहब्बत होगी, अल्लाह वालों से मोहब्बत होगी, तो अल्लाह फरमाएगा जिब्रील इससे पूछो हल अहब्बा आलिमा, दुनिया में किसी आलिम से मोहब्बत करता था? कहेगा नहीं, मैं आलिम से मोहब्बत भी नहीं करता था। समझ आ रही बात? यहीं से हमारी गुफ्तगू डाइवर्ट हो गई थी। अब अल्लाह पाक बावजूद इल्म के इरशाद फरमाएगा, इसे जहन्नम की तरफ लेके चलो, फरिश्ते लेके चलेंगे, रब की रहमत को फिर प्यार आएगा। मेरा रब इरशाद फरमाएगा जिब्रील से एक और सवाल कर लो। मौला आप कौन सा सवाल बाकी है? अल्लाह फरमाएगा इससे पूछो हल काना युहिब्बु रजुलन युहिब्बु आलिमा, क्या दुनिया में किसी ऐसे इंसान से मोहब्बत करता था कि वो आलिम से मोहब्बत करता हो, ये उससे मोहब्बत करता है? सुभान अल्लाह, सुभान। ये आलिम से वो आलिम से मोहब्बत करता हो और ये उससे मोहब्बत करता हो। कहेगा फ़यक़ूलु नअम, हाँ मेरा एक दोस्त था जो आलिमों की मजलिसें अटेंड करता था, उलमा की सोहबत में रहा करता था, इल्म की कदर किया करता था, मदरसों के करीब रहा करता था, मस्जिदों में अपनी रातें गुजारा करता था, मैं उससे कभी कभी मुलाकात करता था, मैं उससे मोहब्बत करता था। आवाज़ आएगी फ़यक़ूलुल्लाहु लिजिब्राईल खुज़ बियदिही व अदखिलिल जन्ना फ़इन्नी क़द गफ़रतु लहू बिज़ालिका इंतहा। अल्लाह फरमाएगा जिब्राईल देखता क्या है, हाथ पकड़ के मेरे बंदे का जन्नत में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मौलाना हाशमी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत,
इल्म हासिल कीजिए, उलमा के करीब आइए। सरकार फरमाते आंखें खोलो ज़िंदगी की तो इस हाल में या तो आलिम बन जाओ या इल्म सीखने वाले, औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बा, या तो आलिम बनो या इल्म सीखने वाले बनो या आलिम की बातें सुनने वाले बनो या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो। अब अगला जुमला बड़ा ज़बरदस्त नबी रहमत फरमाते हैं, इस पर अटेंशन हो जाइए, खबरदार पांचवा हरगिज़ न बनना वरना हलाक हो जाएगा। क्या फरमाते? पांचवा हरगिज़ न बनना, या तो आलिम बन या मुतअल्लिम बन या आलिम की बातें सुनने वाले बनो या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो। अब जो बंदा ना आलिम बना ना मुतअल्लिम बना ना आलिम की बातें सुनने वाला बना ना आलिम से मोहब्बत करने वाला बना, तो अब जो भी बना वो पांचवा बना। क्यों हजरत? अब चारों में से कोई नहीं बना, तो अब जो भी बना पांचवा बना, और पांचवे के लिए वार्निंग ये है कि वो हलाक हो जाएगा, वो हलाक हो जाएगा। हजरात कभी आपने गौर किया ये इंसान अशरफुल मखलूक़ात हुआ कैसे, अफजलुल मखलूक़ात हुआ कैसे, ये इंसान इतना बाकमाल हुआ कैसे? कभी आपने गौर किया? अभी आप मुफ्ती साहब क़िबला से सुन रहे थे, बहुत सारी तकरीर का मैटर जहन में महफूज है, उस पर एक मुकम्मल तकरीर कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए आप तवज्जो के साथ, 8 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह बात को पूरा करता हूँ। सुनिए, इंसान अफजल है, इंसान अशरफ है, इंसान बेहतर है। मुफ्ती साहब क़िबला ने हदीस पाक पेश की, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हज़रत उस्मान इसके रावी हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत। क्या फरमाया मुफ्ती साहब ने कि नबी रहमत इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान खुद भी सीखता है, दूसरे को भी सिखाता है, कुरान खुद भी पढ़ता है, दूसरे को भी पढ़ाता है। तीसरी हदीस लंबी मुफ्ती साहब ने ये पेश करी रमज़ान शरीफ के रोज़ों के ताल्लुक़ से। वो एक जुमले में उसका लुब्बे लुबाब ये है जो मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि हर अमल का बदला जन्नत है। क्या है? जन्नत है। अब जन्नत में मकामात ऊंचे नीचे हैं, समझे? आप नमाज पढ़ेंगे तो जन्नत मिलेगी, रोज़ा ज़कात देंगे तो जन्नत मिलेगी, हज करेंगे तो जन्नत मिलेगी। अब जन्नत में मकामात ऊंचे नीचे है, आपके आमाल के मुताबिक आपका ग्रेड ऊंचा होता रहेगा। यूँ समझे हर अमल का बदला जन्नत है, मगर रोज़े का बदला मालिके जन्नत है, मालिके जन्नत है। अल्लाह फरमाता रोज़े की जज़ा मैं खुद हूँ, रोज़े की जज़ा मैं खुद हूँ। गर्मी में रोज़ा आ रहा तो प्लेटफार्म साफ मत कर देना रोज़े का। बहुत सारे भाई हमें तो कारोबार करना, दुकान पर बैठना। अल्लामा मसीहुज़्ज़मा साहब क़िबला से पूछिएगा, एक हदीस बता दूँ आपको 30 सेकंड की। सरकार फरमाते हैं घबराओ मत, रोज़े से कारोबार कम नहीं होता। अरे रोज़ेदार का रिस्क मेरा रब रमज़ान में बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बढ़ा देता है। और दूसरी चीज़ ये है कि कारोबार रोज़ी नहीं देता, रोज़ी तो परवरदिगार देता है। अल्लाह फरमाता बंदे को वहाँ से देता हूँ जहाँ उसका वहम गुमान नहीं पहुँचता है। ज़रा करीब तो आओ, एक जन्नत का दरवाज़ा है रैयान, उसी से रोज़ादार को दाखिल किया जाएगा, उसी से दाखिल किया जाएगा। तीसरी चीज़ जो मुफ्ती साहब क़िबला ने पेश करी बिल्कुल तेज़ी के साथ, मैं पहले वो समझ लीजिएगा कि इंसान अशरफ कैसे हुआ। तो मुफ्ती साहब ये बताना चाहते थे कि इंसान बेहतर जो हुआ है न खाने पीने की बुनियाद पर, न सोने जागने की बुनियाद पर, न ताकत की बुनियाद पर, न असल में हुकूमत की बुनियाद पर, न सरवत की बुनियाद पर, न दौलत की बुनियाद पर, न दिरहम और दीनार की बुनियाद पर, न डॉलर और रियाल की बुनियाद पर, न मनसब और मरातिब की बुनियाद पर। तो फिर वो अफजल हुआ कैसे? तवज्जो है, इंसान अगर फरिश्तों से बाजी मारी है इंसान ने तो किस बुनियाद पर मारी है? कुरान कहता व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया ज़मीन में अपना नाइब भेजना चाहता हूँ, नाइब बनाना चाहता हूँ और नाइब को ज़मीन पे उतारना चाहता हूँ। आवाज़ आई फरिश्तों की जानिब से, इशारे दे रहा हूँ, मौला किसी को नाइब बनाना है तो हमारी जमात में से बना। हम नूरी मखलूक है, हमारा दिन रात काम यही है कि हम रुकू में हैं, सजदे में हैं, क़याम में हैं, तस्बीह और तहलील में है। और फिर फरिश्तों ने कहा, गौर से सुनिए, कुरान कहता है व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। क्या कहा? फरिश्तों ने कहा मौला ऐसी मखलूक पैदा फरमाएगा कि जो खुरेज़ी करेंगे, दंगा और फसाद करेंगे, जंगो जिदाल करेंगे, कत्लो क़िताल करेंगे। यहाँ तवज्जो तलब, तवज्जो है,
अल्लामा साहब पूछिएगा कि जब फरिश्तों ने ये कहा मौला तो उस मखलूक को पैदा करना चाहता है अल्लामा हाशिम साहब कि जो मखलूक जंगो जिदाल करेगी, कत्ल क़िताल करेगी, खुरेज़ी करेगी, कत्ल गारत गरी करेगी। ज़रा होशमंदी से जवाब दे दीजिए, यही से मैं आपकी समातों का टेम्परेचर चेक करता हूँ। मुझे बताएं ये फरिश्तों ने किस आधार पे कह दिया कि इंसान दुनिया में जाकर के फसाद करेगा? किस आधार पे कहा? अभी इंसान पैदा हुआ ही नहीं, अभी तो अल्लाह ने पैदा करने का, तख्लीक का इजहार फरमाया, अभी हुआ नहीं। ये उलमा जिम्मेदार मुझसे ज़्यादा काबिल तशरीफ़ रखते हैं। मुझे बताइए ये फरिश्तों ने कैसे कह दिया कि ये इंसान दुनिया में जाके मोहसिन साहब कत्ल गारत गरी करेगा? किस आधार पे कह दिया? अगर जुमला पसंद आए तो खामोश मत बैठिएगा, सुने। जो कल की खबर आज दे दे उसी को तो इल्म गैब कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों हजरत? उसी को तो इल्म गैब कहते हैं। तो अब अगर जो नबी के इल्म गैब पे कायल नहीं, वो पहला फतवा तो फरिश्तों पे ठोके जा करके आए। फरिश्तों ने किस आधार पे कह दिया कि इंसान ये काम करेगा? और अगर गलत कहा होता तो अल्लाह फरमाता नहीं, ऐसा नहीं है। बस रब ने इतना तो फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। मगर फरिश्तों के इस दावे की नफी नहीं करी, इंसान ने ये काम किया। तो जब फरिश्तों के लिए इल्म गैब मानते हो तो फिर सरकार दो आलम के लिए इल्म गैब की नफ़ी क्यों करते हो? कुरान में 9 आयतें इल्म गैब के ताल्लुक़ से नाजिल हुई, 7 आयतों से साबित होता है, 2 आयतों से नफ़ी होती है। मगर जिन 2 आयतों से नफ़ी होती है उनसे ज़ाती इल्म गैब की नफ़ी होती है, अताई इल्म गैब की नफ़ी नहीं होती है। अताई इल्म गैब की नफ़ी बोलो नहीं होती। एक मिसाल तवज्जो के साथ, जो नबी को ये कहे कि उन्हें इल्म गैब न था, जो नबी को उम्मी बमाना अनपढ़ कहे, जो नबी को माज़अल्लाह पढ़ा लिखा नहीं मानता है, मैं बड़े अदब से पूछना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता कुरान अज़ीम में व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल, इशारा समझ लीजिएगा, कुछ परिंदे आए। कुरान अज़ीम की ये सूरत सभी को याद है? बोलो, सभी को याद है? 55 दिन पहले मेरे सरकार की तशरीफ आवरी से अबरहा बादशाह ने मक्के पर अटैक कर दिया, मक्के पर हमला कर दिया। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ़ फरमा है। चंद मवाहिद हैं, चंद अल्लाह की वहदानियत और उसकी परस्तिश करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला के एक मानने वाले चंद लोग हैं मक्के की ज़मीन पर, बाकी बुत परस्त हैं। ज़रा गौर से तकरीर के इस हिस्से को सुनिएगा। अबरहा बादशाह ने अटैक करा, हमला करा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट ले गए उसके सिपाही। जनाब अब्दुल मुत्तलिब पहुँचे, दरवाजे पर दस्तक दी खैमे के, किसके? अबरहा बादशाह के। कहा कौन है? कहा कहो कि काबे का मुतवल्ली आया है, अब्दुल मुत्तलिब आया है। बस अबरहा बढ़ गया। कुरान अज़ीम की तफसीर में आता है, जब अबरहा ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि उस पेशानी में नूर मुस्तफ़ा जलवगर हो चुका था। हज़रत आमिना के शिकबे मुबारक में था। अबरहा ने कहा आओ अब्दुल मुत्तलिब बैठिए, आने का मकसद बयान कीजिए। जुमला सुने। अब्दुल मुत्तलिब बोले आपके सिपाही मेरे ऊँट लेकर के आ गए, मैं ऊँट छुड़ाने के लिए आया हूँ। ऊँट छुड़ाने। अल्लामा मसीहुज़्ज़मा साहब से पूछिएगा। अबरहा को हंसी आई। ए बेटा इधर देखो, ए इधर देखो, ए बेटा देखो बेटा, काम आते कर। अब जल्दी से 5 मिनट सुनिए क्या कहा। मैं ऊँट छुड़ाने आया। तो अबरहा बोला कि मैं तो सोचता था कि मैं तुम्हारे इबादत गाह को, तुम्हारे क़िबले को, तुम्हारी इबादत गाह को मैं काबतुल्लाह को ढाने के इरादे से आया हूँ। तुम काबे के मुतवल्ली हो, तुम इस पर कोई डीलिंग करोगे, कोई डिस्कशन करोगे, कोई गुफ्तगू करोगे। तुम तो अपने ऊँटों की बात कर रहे हो। जुमला सुने गौर से, अक़ीदा हो तो इतना मजबूत हो। अब्दुल मुत्तलिब बोले चूँकि ऊँटों का मालिक मैं हूँ तो मैं ऊँट छुड़ाने आया हूँ। जो काबे का मालिक है वो काबे को बचाना खूब जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊँट मेरे हैं, इसलिए मैं ऊँटों की बात कर रहा हूँ। चंद मवाहिद थे, उनको लिया। वो पहले दुआ किया अपने काबे के करीब खड़े होके, फिर एक पहाड़ी पे चढ़ गए, वहाँ जाकर के दुआ करी। अब जो चीज़ देना चाहता हूँ वो सुनिए। कुरान कहता व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल, अल्लाह ने समंदर की जानिब से कुछ चिड़ियों को भेजा, कुछ परिंदों को भेजा। और तफसीर में आता दुर्रे मंसूर के अंदर लिखा है कि 2 पंजों में और 1 चोंच में आए। छोटे कितने बड़े कंकड़ थे मालूम है आपको? अल्लामा मसीहुज़्ज़मा साहब से पूछिए, मसूर की दाल के बराबर। मसूर की दाल की कोई हैसियत है? इतनी कंकड़ी। बोलो, कोई 303 की गोली नहीं थी, कोई बॉम्ब नहीं था उसके अंदर।
मगर सुनिए, अब जब वो आए यहाँ जो चीज़ देना चाहता हूँ ज़रा होशमंदी से ले लीजिएगा, बस इसी पर बात मुकम्मल सुनिए। अब 2 पंजों में और एक बोलो चोंच में, तफसीर में आता है अल्लाह ने उस मसूर के दाने के दाल के दाने के बराबर जो कंकरी थी उसमें जिस सिपाही को मारना था उसका नाम भी लिखा हुआ था। अल्लाह अकबर, उसका नाम भी लिखा हुआ था। अब मुझे बताएं, जब नाम लिखा था तो फिर अबाबील ने, उन परिंदों ने, उन चिड़ियों ने वहां पहुंच कर के पहले उसको पढ़ा होगा। क्यों हजरत? पढ़ा होगा कि भाई ये कौन सा सिपाही को मारना है, उसी के सर तो पहला मसला तो पढ़ने का है। अब मुझे बताए, पूरी दुनिया वहाबियत मिल के बताए, यहाँ से लेके सोचती गेट वाली कंपनी तक, इन जाहिलों से पूछो, मुझे बताओ कि वो चिड़िए कौन से दरसगाह से फारिग होकर के आई थी? क्या बात! वो अबाबील कौन से मदरसे की फारिग शुदा थी, कहाँ से डिग्री लेकर आई, उन्होंने पढ़ा कैसे, उनके पास इल्म कहाँ से आया? चलो अगर पढ़ भी लिया तो दूसरा मसला मारिफत का था, पहचानने का था कि ये इस सिपाही को मारनी, ये फलां को मारनी, ये फलां को मारनी। तो मक्के में तो मोमिन भी थे, एक अल्लाह की इबादत करने वाले भी थे। अब ये पहचान कैसे हो कि मोमिन कौन है और काफिर कौन है, मोमिन कौन है और काफिर कौन है? तो सुनिए, मारिफत भी अल्लाह ने उनको अता कर दी, इल्म भी अल्लाह ने उनको अता कर दिया। अब वो पढ़ रहे थे और फिर सिपाही को ढूंढ रहे थे। कुरान कहता है जैसे ही मारी जमीन में धस गया, भूसा बन गया, भूसा बन गया। अब जुमला सुने, जो ये कहते माज़अल्लाह नबी पढ़े लिखे नहीं थे, उनसे पूछो, अल्लाह तबारक व तआला ने चिड़ियों को भेजा, उन्होंने पढ़ भी लिया, उन्होंने पहचान भी लिया। अब सवाल ये है, ये चिड़ियाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई थी, मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई थी, रियाद की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई थी, कहाँ से पढ़ के आई? बेदारी के साथ जवाब सुनिए। कुरान कहता है व अरसला अलैहिम, अरे ये पढ़ कर के कहीं से नहीं आई थी, मगर फिर इल्म आया कहां से? तो कुरान कहता है इनके पास इल्म इसलिए आया क्योंकि ये किसी दुनियादार की भेजी हुई नहीं, बल्कि परवरदिगार की भेजी हुई थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान। ये अल्लाह की तरफ से आई थी। पता चला अल्लाह चिड़ियों को भेजता है, साहिब इल्म बना के भेजता है, साहिब मारिफत बना के भेजता है। अल्लाह परिंदों को भेजता है, साहिब इल्म बना के भेजता है। और अपने नबी को भेजेगा तो बगैर इल्म के भेज देगा? बोलो, रसूल को भेजेगा तो बेइल्म भेजेगा? कुरान कहता वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, मेरा हबीब तो गैब बताने पर बकील ही नहीं है। अल्लाह फरमाता ज़ालिका मिन अंबाइल गैबि नूहीही इलैक, ऐ मेरे हबीब ये गैब की खबरें हैं जो हम आपको दिया करते हैं। कुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर, हर छोटी बड़ी बात हमने कुरान में महफूज कर दी है। वमा मिन गाइबतिन फिस समाई वल अर्द, ज़मीन व आसमान में कोई गैब ऐसा नहीं जो मेरे हबीब इस रोशन किताब में मौजूद ना हो। कुरान वनज़्ज़लना कल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, कुरान में सब कुछ मौजूद है। जब कुरान में सब है तो कुरान कहाँ है? अब कुरान से पूछो, कुरान तू बता कि तू कहाँ है? तो अल्लाह फरमाता अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जो महबूब के सीने में कुरान उतार चुका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो महबूब को कुरान सिखाता है। कुरान कहता तिबयानन लिकुल्लि शै, तो जब कुरान में सब है तो सीने मुस्तफ़ा में भी सब है। तो कुरान में जहाँ नमाज है, जहाँ रोज़ा है, जहाँ हज है, वही कुरान में प्यारे ज़कात भी है। और जहाँ जहाँ नमाज है वही वही ज़कात है। अक़ीमुस्सला वातुज़्ज़का, अक़ीमुस्सला वातुज़्ज़का, नमाज कायम करने वाले बन जाओ और ज़कात देने वाले बन जाओ। ज़कात के नाम से घबरा तो नहीं रहे? तो माशाल्लाह आप घबराने वाले नहीं। हज़रात देखिए इदारा है माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई बच्चों की काबिलियत देख करके। अल्लाह इन असातिज़ा और इस कमेटी की जितने जवान हैं, जितने बुज़ुर्ग हैं माशाल्लाह, उनकी उम्रों को बरकतों से मामूर फरमाए। आखिरी जुमले हैं मेरी गुफ्तगू के, जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, जिस तरह रोज़ा फ़र्ज़ है, जिस तरह हज फ़र्ज़ है, इसी तरह ज़कात भी फ़र्ज़ है, इसी तरह ज़कात भी फ़र्ज़ है। और 2 जुमले में खुश होकर के चले जाइएगा। 2 जुमलों में सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने अक्सर को आप में से, बल्कि सभी को मैं समझता हूँ इल्ला माशाअल्लाह, कोई छूटे तो छूटे, अल्लाह पाक ने आप सबको मालिक निसाब बनाया। बोलिए बनाया?
मुझे भी बनाया, सारे स्टेज वालों को बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए हैं, मालिक निसाब समझ गए, यानी जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, ज़कात का देना फ़र्ज़ है। तो अब सुनिए, ज़कात फ़र्ज़ हो जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए। मेरे रब की कितनी बड़ी शान, कितनी बड़ी अता है मुझ पर कि मेरे मौला ने मुझे ज़कात लेने वाला नहीं बनाया, बल्कि ज़कात देने वाला बनाया। सुभान अल्लाह। पीर करम शाह अज़हरी फरमाते हैं, अल्लाह देता तो सबको है मगर लेता सबसे नहीं है। लेता उसी से है जिससे वो प्यार फरमाता है। रब का एहसान देखिए कि उसने हमें ज़कात देने वाला बनाया। अगर लेने वाला बना देता तो कहीं हम दस्ते सवाल दराज किए होते, हाथ फैलाए होते, किसी मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होते, किसी अमीर की चौखट पर दस्तक दे रहे होते। मौला तेरा कितना बड़ा करम है कि तूने हमें ज़कात देने वाला बना दिया। ज़कात माल का मेल होता है। क्या होता है बोलो? मेल होता है। बाज़ लोग चौराहे पे खड़े हो कहते हैं मौलवी ज़कात खा गए। माफ़ कीजिए, बुरा मत मानना, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चौराहों पर, होटलों पर बैठ के खुल्लम खुल्ला ये बकवासें करते हैं, मौलवी ज़कात खा गए। मौलवी ज़कात नहीं खाता, अल्लाह ज़कात के पैसे से महफूज रखे। वो अमीर ज़कात खाता है जिसकी ज़कात बनती तो ज़्यादा है मगर देता कम है। अगर 1 करोड़ रुपया है तो ज़कात बनती है 2.5 लाख। कितनी बनती है? 2.5 लाख। और अमीर साहब ने कितने निकाले? 1 लाख। कौम में सखी भी कहला रहे हैं, कौम में दयालु भी कहला रहे हैं। सर्दी आए तो कंबल भी बांट रहे हैं, गर्मी आए तो कपड़े भी बांट रहे हैं, बड़े सखी हैं। निकाली कितनी? 1 लाख। बनती थी कितनी? 2.5 लाख। अब जो 1.5 लाख ज़कात बची उसका क्या हुआ? गोया वो खुद खा गए और अपने बीवी बच्चों को खिला दी, और शादी की तो शादी में मोहल्ले वालों को भी खिला दिया। हो रहा कि नहीं हो रहा ये जुल्म? तो सुनिए, जो आदमी ज़कात पूरी नहीं निकालता है गोया वो अपनी ज़कात खुद खाता है और अपने बीवी बच्चों को खिलाता है। अब उसका रिएक्शन सुनिएगा। जो गैर मुस्तहिक ज़कात का पैसा खाए, अनकरीब उसकी औलाद मुफलिस हो जाएगी, अनकरीब वो गुर्बत का शिकार होगा। चूँकि ज़कात माल का मेल है, इस पर हक़ जो है वो गरीबों का है, वो मिस्कीनों का है। ज़कात दीजिए, मोमिन को दीजिए, अहले सुन्नत को दीजिए, अहले सुन्नत इदारों को दीजिए। आपका ये इदारा माशाल्लाह बड़ी खिदमत कर रहा है। सबसे पहले अपने मोहल्ले के इदारे का ख्याल रखिएगा, जो आपके घर में आपके रिश्तेदार हैं उनका ख्याल रखिएगा। और जब अपने इस इदारे को, महबूब इदारे को माशाल्लाह आप ज़कात की रकम अदा करेंगे तो कुर्बान जाइए इंशाअल्लाह कि आपके ज़िम्मे से एक फ़रीज़ा अदा हो जाएगा और इधर माशाल्लाह ये इदारा तरक्की करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। सुभान अल्लाह। आज दीन का काम इसी पर हो रहा है। तो 2 हिस्से कर लिया करें माल के, आधा तालीम पर खर्च करें, आधा अपने दोस्तों अहबाब रिश्तेदारों को दे दें जो इसके मुस्तहिक हैं। मगर किसी बदअकीदा को ज़कात मत दीजिएगा। पूरी ज़कात हिसाब निकाल के एक एक चीज़ का हज़रत से मसला पूछ लीजिए, एक एक चीज़ का कितना बैंक बैलेंस है, कितनी ज्वेलरी है, कितनी LIC पॉलिसीज़ हैं, कितना हम पर दूसरों में मांगते हैं हम पैसा, और कितना हम पर कर्ज़ है। कर्ज़ को माइनस कर लीजिए। जो प्लाट बेचने के इरादे से ख़रीदें उनको भी जमा कीजिए। जो बारीक मसाइल हैं वो उलमा से पूछिएगा और फिर पूरा हिसाब किताब निकाल लीजिए। फिर जो रकम बचती है उसे अल्लाह की राह में खुश हो के कर दीजिए। मेरा दावा है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरा गिरबान अगले साल पकड़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह जितनी ज़कात इस साल निकलेगी अगले साल उससे ज़्यादा निकलेगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह माल में इजाफा कर देगा। 3 बातें याद रखो। रोज़ा रखने से तंदुरुस्ती मिलती है, ज़कात देने से माल की हिफाजत होती है और हज करने से मालदारी आती है। सुभान अल्लाह। सुभान। याद कर लीजिए, ज़कात दो, माल को सुरक्षा मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगा, तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, किसी सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत नहीं। हज करो इंशाअल्लाह मालदार हो जाओगे। रोज़ा रखो, साल भर की बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बहुत मेहनतों से आपने जलसा सजाया। मैंने मदरसे की इमारत भी देखी, बच्चों की तालीम भी को भी देखा माशाल्लाह और सुना। बड़ी तबीयत खुश हो गई। इस मोहल्ले के हालात देखे, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। यूँ तो मैं गाहे बगाहे वैसे आता हूँ और बहुत पहले मैंने कई तकरीरें यहाँ की हैं माशाल्लाह। तो मेरी बड़ी तबीयत खुश हुई कि माशाल्लाह मस्जिद भी शानदार हो गई और माशाल्लाह आपके इमाम मौलाना मोहसिन रज़ा साहब बेहतरीन कुरान पढ़ते हैं, लाजवाब। तबीयत फ्रेश हो जाती है जब ये पढ़ते हैं तो माशाल्लाह। अल्लामा हाशिम साहब मिसबाही माशाल्लाह
बड़ी मेहनत से बच्चों को इन लोगों ने पढ़ाया और छोटे छोटे बच्चों को बताइए इतने मुश्किल मसाइल, जहाँ बड़ों का प्लेटफार्म साफ वहाँ माशाल्लाह इन बच्चों ने बचपन ही से, इसलिए कि सरकार फरमाते हैं 3 बातें बचपन ही से अपनी औलाद को सिखा दो, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तालीम, इंशाअल्लाह फिर वो कभी गुमराह नहीं हो सकते। मदरसों से जुड़ो, मदरसा प्रोडक्ट निकाल के देता है तभी तो वो मस्जिद के लायक बनता है। मदरसे या मदरसा एक एतबार से मस्जिद से भी पहले है, क्योंकि जब मदरसे में पढ़ेगा तभी तो मस्जिद के काबिल होगा, तभी तो मदरसे मस्जिद के लायक होगा। इंसान अगर अफजल हुआ है, अशरफ हुआ है, अगर बाजी मारी है तो सिर्फ खाने पीने की बुनियाद पर नहीं, अगर इंसान अशरफ हुआ है, अफजल हुआ है तो इल्म की बुनियाद पर हुआ है। फरिश्ते कह रहे थे मौला हम है ना, हमें बना दुनिया में अपना नाइब, हमको बना करके ज़मीन पर भेज। अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। एक तरफ फरिश्तों को खड़ा किया, दूसरी तरफ हज़रत आदम को खड़ा किया, जितनी चीज़ें वजूद में आने वाली थी सबको पेश कर दिया। कहा फरिश्तों बताओ इनके नाम क्या है, फरिश्ते लाजवाब हो गए, वही सवाल हज़रत आदम की जानिब डाइवर्ट कर दिया। कुरान कहता वअल्लमा आदम अल अस्मा, जब फरिश्ते लाजवाब हुए उस इम्तिहान में हजरत आदम को अल्लाह ने बजरिए इल्हाम 7 लाख ज़मानों का इल्म अता फरमा दिया। जितनी चीज़ें क़यामत तक आने वाली थी आपने सबके नाम भी बता दिए, सबके काम भी बता दिए। अब आवाज़ आई फरिश्तों तुम कह रहे थे ना कि तुम इससे अफजल हो, तुम बोलते थे ना कि तुम इससे बेहतर हो, तो जाओ अब आदम के इल्म का जवाब लेकर के आओ, आदम की मालूमात का जवाब लेकर के आओ, आदम की स्टडी का जवाब लेकर के आओ, आदम के कमाल का जवाब लेकर के आओ। फरिश्ते हैरत ज़दा थे, जिस इंसान को हम कमतर समझ रहे थे ये तो बड़े काम का निकला। आवाज़ आई अब देखते क्या हो, झुक जाओ आदम के सामने। क्या मतलब आदम की आदमियत को सजदा नहीं था, आदम की बॉडी को सजदा नहीं था, आदम की पर्सनैलिटी को सजदा नहीं था, बल्कि आदम के सीने में जो इल्म का समंदर ठाटे मार रहा था और पेशानी में जो नूर मुस्तफ़ा जगमगा रहा था। आवाज़ आई फरिश्तों देखते क्या हो, झुक जाओ आदम के इल्म के सामने, आदम की मालूमात के सामने। पता चला इल्म वो ताकत है जहां फरिश्ते झुकते हुए नजर आते हैं। बदल डाला है अब तो अपना अंदाजे बयां हमने, नहीं तो बंद कर दी थी फरिश्तों की ज़बां हमने। हमारी ना खुदाई की हकीकत कोई क्या जाने, ज़मीने खुश्क में अक्सर चला दी कश्तियां हमने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आपको सलामत रखे। आपने 12:30 के बाद भी इतना अच्छा सुन लिया, हमारे उलमा ने हमारी पुष्टपनाही फरमाई। मैं असल में जल्दबाजी में मैंने नॉन स्टॉप भागते भागते तकरीर कर दी, कोई जुमला सबक़त लिसानी या कबिलमी की वजह से लिखना हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।